भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान की कमर तोड़ी तो चोट चीन को लगी। अफगानिस्तान के साथ भारत के रिश्ते प्रगाढ़ होने लगे तो ड्रैगन बिलबिलाने लगा। तभी तो बीजिंग में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के को बुलाकर चीन ने साउथ एशिया में हड़कंप मचाने वाला प्लान तैयार किया है। असल में चीन ने भारत के साथ तालिबान की बढ़ती करीबियों को देखते हुए पाकिस्तान के साथ मिलकर नया दांव चला है। बीजिंग में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के विदेश मंत्रियों के साथ हुई मीटिंग के बाद चीन ने ऐलान किया है कि अब चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का विस्तार अफगानिस्तान तक किया जाएगा। माना जा रहा है कि यह फैसला इसलिए लिया गया है ताकि पाकिस्तान के साथ भी अफगानिस्तान के रिश्तों को सुधारा जा सके। इसके अलावा अफगानिस्तान को भारत से दूर करने की कोशिश की जाए, जो आमतौर पर पाकिस्तान से दूरी बनाकर चलता रहा है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में तालिबान के काबिज होने के बाद उम्मीद रखी थी कि उसका दखल बढ़ेगा, लेकिन तालिबान के राज में उसे झटका ही लगा है। ऐसे में अब चीन ने कमान संभाल ली है। असल में पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार चीनी विदेश मंत्री वांग यी के साथ अफगानिस्तानी समकक्ष आमिर खान मुत्ताकी ने मीटिंग की है। इसकी तस्वीर भी सामने आई है। पाकिस्तान के डिप्टी पीएम इशाक डार ने एक्स पर पोस्ट करके ये तस्वीर साझा की है। इसके साथ ही लिखा है कि चीन, अफगानिस्तान और पाकिस्तान क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और विकास के लिए साथ खड़े हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मीटिंग के दौरान ये तय हुआ है कि सीपेक यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का विस्तार अफगानिस्तान तक होगा। इसके अलावा अब तीनों देशों की अगली मीटिंग भी अफगानिस्तान के काबुल में करने का फैसला लिया गया है। माना जा रहा है कि सीपेक के विस्तार की एक वजह यह है कि अफगानिस्तान ने पिछले कुछ दिनों में चाबहार पोर्ट में दिलचस्पी दिखाई है। इस बंदरगाह का विकास भारत ने ईरान के साथ मिलकर किया है। ऐसे में अफगानिस्तान की भारत के साथ करीबी न बढ़े, इसके लिए चीन ने यह दांव चला है। गौरतलब है कि अफगानिस्तान पर तालिबान की सत्ता को मान्यता देने वाले देशों में चीन सबसे आगे था, लेकिन भारत के साथ तालिबान के रिश्ते सुधरने के बाद से चीन ने फिर से करीबी बढ़ाई है। बता दें कि सीपेक का एक हिस्सा पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से होकर गुजरता है, जिस पर भारत को कड़ी आपत्ति है। इसी के चलते भारत ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में शामिल होने से इनकार किया था। असल में उसकी BRI योजना का एक ही हिस्सा है सीपेक कॉरिडोर। 3 दिन के चीन दौरे पर गए पाकिस्तान के नेता ने इस दौरान भारत की ओर से चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में भी ड्रैगन को जानकारी दी। असल में भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था, जिसमें पाकिस्तान और POK के 9 आतंकी ठिकाने ध्वस्त किए गए। भारतीय सेना का कहना है कि इस एक्शन में करीब 100 आतंकी मारे गए हैं। अब एक तरफ जहां चीन ने सीपेक का विस्तार करने का प्लान बना लिया है, तो वहीं दूसरी तरफ ऑपरेशन सिंदूर के चलते पाकिस्तान की जो हालात खराब हुई है, उसके बाद वो चीन जाकर भीख मांग रहा है। पाकिस्तान ने बताया कि चीन के साथ उसने दोनों देशों में व्यापार, निवेश, कृषि और औद्योगिकीकरण समेत कई अहम क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर बात की है। ये तब है जब पाकिस्तानी मीडिया ने हाल ही में दावा किया था कि उनके देश की अर्थव्यवस्था का बुरा हाल है, उद्योग धंधे चौपट हो चुके हैं और शहबाज शरीफ सरकार 4 अंतर्राष्ट्रीय बैंकों से अरबों का नया कर्ज लेने की तैयारी कर रही है। मतलब है कि अपनी दुर्दशा दुरुस्त करने के लिए वो पहले IMF से भीख मांग चुका है और अब उसके डिप्टी पीएम इशाक डार चीन दौरे पर है। अब एक तरफ पाकिस्तान अपने आप को बचाने के लिए चीन की तरफ देख रहा है, दूसरी तरफ उसकी हालात लगातार खराब होती जा रही है। पाक मीडिया की रिपोर्ट्स कहती हैं कि देश न केवल अपने तय किए गए आर्थिक विकास के लक्ष्यों से पिछड़ गया है, बल्कि एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय कर्जदाताओं के दरवाजे पर हाथ फैलाने को मजबूर है। उसने 4.9 अरब डॉलर के वाणिज्यिक कर्ज की भी योजना बनाई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान की GDP ग्रोथ दर 3.6% के अनुमान के मुकाबले सिर्फ 2.68% रही है। बहरहाल पूरे मसले को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वहीं तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब WhatsApp पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।